नेपाल में इतने मदरसे हैं, जबकि कुछ मदरसों को छोड़ भी दिए थे। है मदरसा है, जज्बा है, लेकिन जैसा कि ईमान के तारीख में आप लोग जानते होंगे, बहुत सी उलमाए किराम से हम भी सुने हैं कि ईमान बढ़ता भी है और घटता भी है। तो यहाँ का ईमान, जहाँ हम जो बोल रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, जब नेपाल एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तब मुआवजा कर लीजिए अपने अपने ईमान को। यहाँ ईमान में कुछ और बातें होती हैं। घड़ी खरीदे के चाची को भी दे देंगे, भाभी को भी दे देंगे, घर तक पहुंचते पहुंचते किसी को घड़ी नहीं देंगे। ये काम दीन में भी है। जो लोग यहाँ से गए हैं अच्छी अच्छी बातें करके, तकरीर करके, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई है कि सुबह में लोग मुसलमान होंगे और शाम में काफिर हो जाएंगे। कुछ साथियों ने हमको कहा था कि आवाम की बात तो छोड़ें, उलमाए किराम सुबह में क्या बोलते हैं और किसी के सामने क्या बोलते हैं, मुजामला के बाब को, मुनाफिकत के बात को मुजामला में ले आते हैं। आप लोग जानते हैं मुजामला, और मुनाफिकत भी जानते हैं, यानी करते हैं मुनाफिकत और कहते हैं ये मुजामला है। मेरे साथियों, दुनिया सब जानती है, हम भी जानते हैं, और आजकल के इंटरनेट के इस दौर में कोई घर में दीवार नहीं है, हर आदमी सब कुछ जानता है। हम आपको जानते हैं, हमारे देहात में कहते हैं कि किसके घर में कितना क्या बना है, सब जानता है। हम आपके बारे में जानते हैं, आप हमारे बारे में जानते हैं, लेकिन हम लोगों के घर में झगड़ा हो जाता है। हमारे भाई हमारा कॉलर पकड़ते हैं कि फला मौलवी साहब को देखो, इतनी जमीन खरीद लिया, तुम पैसा चुराते हो। क्या जवाब दें? कैसे मुतमईन करें हम अपने भाई को? चले भाई, आप 2000, 4000, 5000, 10,000 रियाल कमा लेते हैं, लेकिन कभी कभी तो हमको जीरो भी गिनना पड़ता है। समझ में नहीं आता कितना जीरो लगाएं, इतनी इंजाजात देखते हैं लोग। साथियों, अजहरी साहब कहते हैं कि एक बहुत बड़ा मुसव्विर था, तस्वीर बनाया करता था, शायद कि नोबेल प्राइज भी पा चुका हो तस्वीर बनाने में। एक रोज तस्वीर बना करके नीचे लिख दिया कि गलती की निशानदेही करें, बीच चौराहे पे टांग दिया। शाम तक इतने तालीकात आए कि उस आदमी को समझ में नहीं हुआ कि इतने तालीक आए कैसे इस पर। एक अच्छे मशवरा करने वाले के पास पहुंचे, जो आपको अच्छा मशवरा दे। कहते हैं मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान के लिए आईना के मानिंद है। आईना का मानिंद क्या मतलब? चेहरे पे दाग देखें, चेहरा आईना में तो दाग को धो लें। आजकल तो मशवरा मानने जाएंगे तो समझेगा कि चलो इसको ऐसे तरह गुमराह कर दें, इसके मशरूम को नाकामयाब कर दें, बर्बाद कर दें, या अपने मकसद उसमें कर दें। उसके बाप ने कहा कि बेटा यही तस्वीर तुम कल भी बनाओ और नीचे लिख दो कि गलती की इस्लाह करें। सुबह से लेकर शाम तक एक भी तालीक नहीं। साथियों, इस किस्सा में हम लोग एक दूसरे पर तालीक बहुत चढ़ा रहे हैं। खाना खाने जाते हैं, भोज में दाल में नमक कम है, इन मौलवी साहब कुर्ता छोटा पहनते हैं, ये मौलवी साहब सब चंदा का पैसा खा गए, लेकिन कोई तस्वीर इस्लाह करने वाला नहीं है। हम झगड़े, आपस में झगड़ेंगे। कुरान में क्या बोला? तफर्रुक। क्या मतलब? क़यामत तक तुम फुरका रहेगा, तफर्रुक रहेंगे, आपस में लोग इख्तिलाफ करेंगे। लेकिन नेपाल में कोई ऐसी शख्सियत बता दें कि अब हम कहाँ जाएं, किसके साथ इंसाफ मांगने जाएं, किस पर हमारा भरोसा है कि हम दो भाई लड़ लेंगे तो उनके पास जाएंगे और दोनों फरीक को उसका फैसला मंजूर होगा। उलमा तो बहुत हैं। अजहरी साहब, काम बहुत कठिन है। जैसे मैंने कहा, साधु बनना कठिन है, बहुत मुश्किल काम है दावत और तबलीग का, और इसमें कोई ज्यादा अहदाफ और गराज और मकासिद की जरूरत नहीं है। एहतिसाब बिन नफ्स और अजर इंदल्लाह। अपना ईदा बैंक अकाउंट स्विट्जरलैंड में मत खुलवाएं, अल्लाह के दरबार में खुलवा लें अपना अकाउंट, और एहतिसाब बिन नफ्स काम करें। आजकल हम देखते हैं कि हमारे नौजवानों में जिस तरह शरीक हुए इस मीटिंग में,
सब आदमी में क़यादत की खूबी है, उनसुर DNA में पाया जाता है दाइयों में। हर आदमी, पहले मेरा नजरिया कुछ और था, आजकल कैसा होता है किसी पत्थर को देखे, किसी पहाड़ पर 10 साल के बाद जाएंगे तो वो पत्थर वही जगह है, पत्थर उसी जगह है। हमारे कुछ दाई भी लोग नेपाल में ऐसे ही लोग हैं, वही खुतबात इस्लामी को रटे हुए हैं और तकरीर कर रहे हैं। 10 साल जो पहले तकरीर कर रहे थे वही तकरीर। आज शेख साहब ने कहा तदबीर जाती पर बात किए हैं कि अपने आप को बदले, कोशिश करें बदलने का। क्या इतना कठिन मसला है नेपाल का कि जिस तरह मधेसी और पहाड़ी का झगड़ा खत्म नहीं होगा, उसी तरह मशरिक और मगरिब का झगड़ा खत्म नहीं हो सकता। हम लोगों में से कोई किसी के पास इतनी अबकारी शख्सियत नहीं है, हम लोगों में से कोई ऐसा दाई नहीं है। दाई है, अबखरियत है, इब्दाई ताकत है, कर सकते हैं। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इब्दाई ताकत के लिए जरूरी नहीं है कि आप रईस हो। जिसके अंदर इब्दा हो, जिसके अंदर क़यादत की ताकत हो, वो कहीं भी हो सकता है, बीच सफ में भी हो सकता है, इस्तकबालिया में भी हो सकता है। लेकिन शर्त है कि उसकी इब्तिदाई कुव्वत को, इब्दाई कुव्वत को चढ़ावा देने की, उसको संवारने की, उसको आगे बढ़ाने की। और उम्र बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। उलमा इकराम बताए हैं कि काम बहुत कम है, ज्यादा है, उम्र बहुत कम है। मेरी गुजारिश है तमाम भाइयों से, हर आदमी के पास कोई ना कोई मशरू होना चाहिए, मशरू को लेकर चले। जैसा मदनी साहब ने कहा है कि मशरू नेपाल पैमाने पर करें। मैं कहता हूं 3 यतीम की किफालत करें, लेकिन मशरू हर आदमी को शुरू करना चाहिए, शुरू करें। काम बहुत है, लोगों को हमारे से बहुत ज्यादा उम्मीद है और हम लोग कर भी सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह से यही उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम लोगों को एक करे और मुखलिस बनाए। मकतब दावा में काम करते हैं हम लोगों को यहाँ तो समझ में नहीं आता है, इखलास खत्म कर दिया गया। क्या हुआ, हमेशा हम लोगों के मकतब से हम लोगों को इंजाजी मांगा जाता है। कम असलम किसी गैर मुस्लिम के जियारत में जाएं तो जियारत में जाने के वक्त में पीछे अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजी देगा। अगर हमारे कुछ मसाइल ऐसे नहीं है कि हमें मजबूरन होना पड़ रहा रहने के लिए, तो इंशाअल्लाह अगर इस तरह कुछ लोग शुरुआत करें तो ज़रूरत है, हकीकत में अगर हम लोग नहीं पहुँचेंगे तो दारुल इफ्ता कोई संभाल नहीं सकता है। लोग नहीं होना, ये मैदान खाली पड़ा है और हर आदमी जो जाहिल है वो फतवा दे रहा है और लोग गुमराह हो रहे हैं और गुमराह किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और मेरे ख्याल से अगर इसको जमीयत के लोग समझ लें, जमीयत अहले हदीस नेपाल अगर इस पर पहल करे और इस तरह वो लोग इसका क़याम करें, तो मेरे ख्याल से, मेरी अपनी राय है, वो बहुत बेहतर होगा। और इंशाअल्लाह मेरे ख्याल से कल ये मौका दिया जाना चाहिए सारे लोगों को कि जो अहदाफ हैं उसके बारे में हर आदमी अपनी राय पेश करे, ताकि जो है मुत्तफ़क़ा तौर पर कोई एक जो है वसीयतनामा यहाँ से जारी किया जा सके और उसके मुताबिक जो है एक लाहे अमल तैयार हो, जिसके मुताबिक जो है हम लोग काम कर सकें। इसी तरह से ऐताम और अरामिल के ताल्लुक से, जो बेवा औरतें हैं उनके ताल्लुक से इन्होंने एक फ़िक्रा पेश किया है, एक अहदाफ में से कि एक मुस्तकिल इदारे के क़याम की ज़रूरत है, जो चंद मुखलिस लोगों के की इदारत में वो इदारा कायम हो और उनकी निगरानी में रहे और निहायत ही ईमानदारी और दयानतदारी के साथ जो है मुस्तहिकीन तक जो है इस तरह से कोई एक फ़ंड जमा किया जाए जिससे उनकी परवरिश हो सके और उनकी देख रेख की जा सके। ये भी फ़िक्रा इनका बेहतर है। ये नहीं मैं कहता कि काम नहीं हो रहा है, इनफरादी तौर पर बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अगर मुस्तकिल इस तरह से इस इदारे का क़याम हो जाए तो मेरे ख्याल से ये चीज़ बेहतर होगी और जो है इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह इन्होंने जनरल लाइब्रेरी के क़याम के बारे में एक बात रखी है कि हमारे पास किताबों की कमी है, मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ अदियान अपने दीनी किताबों के साथ साथ मुख्तलिफ जो है मज़ाहिब की किताबों को उसमें रखा जाए और कहीं एक मुस्तकिल जगह हो उसकी,
जहाँ भी हो, जो मुनासिब हो, जो इदारा उसकी जिम्मेदारी ले सके या जो लोग उसकी जिम्मेदारी ले सकें, कोई ज़रूर नहीं कि एक ही इलाके में एक ही आदमी के ऊपर इस बोझ को डाला जाए, तो इसकी ज़रूरत है। या उसकी दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि हर इलाके में जो है जहाँ मुनासिब समझा जाए वहाँ पे इस तरह से लाइब्रेरी का क़याम करके वहाँ पे कुछ कुर्सी वगैरह का इंतज़ाम हो और बहुत सारी मतलब मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में किताबें अगर मुहैया कराई जा सकें तो इंशाअल्लाह उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और हकीकत ये है कि आज जैसा कि बातें आपके सामने आई, शेख ने कहा कि किताबें रख दी गई, मिनटों में ख़त्म हो गई, लोगों के अंदर एक तड़प पैदा हुई है। पिछले साल इसी दिसंबर में मैं गया छुट्टी, तो हमारे यहाँ एक व्यापारिक मेला लगता है भैरवा में, बहुत सारी, जैसे ही घुसे उसमें तो शुरू का जो 3 स्टॉल था वो मजहबी स्टॉल था, हिंदुओं की किताबें वहाँ और बड़े सस्ते दामों पर। उसमें एक शख्स टीका लगा के बैठा था, बात हुई, उसने सलाम किया, मैंने कहा, जवाब दिया, उससे थोड़ी बात हुई, कहा मैं कतर में था और वहाँ उस स्टॉल का जो है वो सुपरवाइज़र था उस वक्त। तो उसने कहा कि ये किताबें हैं, और कोई नया था जिसकी तस्वीर लगाया था, कोई बाबा या कोई उनका भगवान पैदा हुआ होगा। तो मैं कहा आपने इस्लाम को पढ़ा? उसने कहा कि मुझे, कहा मैं 5 साल रहा और मैं चाहता था मुझे कुरान मिल जाए, लेकिन मुझे कुरान नहीं मिला, एक किताब मुझे कतर में नहीं मिली कि मैं जो इस्लाम के बारे में कुछ सीखूं। पंडित था। बहरहाल मेरे पास किताबें थी। दूसरे यानी अगले हफ्ते में उसके घर ले जाकर के फ़ोन नंबर लेकर उसके घर मैंने दिया। एक डॉक्टर है हमारे, एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, सारे लोग हमारे जानते हैं, डॉक्टर चौधरी नाम से मशहूर MD डॉक्टर, और बहुत पुराना मतलब तजर्बा, लोग काफ़ी उनसे, और उसके अंदर है कि मतलब बेचारा बहुत रहमदिल और एक खिदमत का जज्बा है। उन्होंने मुझसे पिछले साल कहा कि मैं चाहता हूँ मुझे कुरान मिले तो मैं पढ़ना चाहता हूँ कि हिंदू पंडित जो हैं या मुसलमान उनमें क्या है। ये तड़प पैदा हुई। देखिए एक आदमी बहुत दिनों से, हम सोच नहीं सकते थे कि वो अपनी ज़ुबान से कहेंगे। पिछले छुट्टी में मैंने जाकर के अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने कुरान दिया अंग्रेज़ी वाला और कहा ठीक है आप पढ़िए, कम से कम देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। जो कभी हम नहीं सोच सकते थे, कट्टर जो मतलब जो है हिंदू तंजीमों से वाबस्ता लोग हैं, उनकी ज़ुबान से और ऐसे पढ़े लिखे लोगों ने कि दिल में ये चीज़ पैदा हुई और उन्होंने तलब किया। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हिदायत पाना और कम से कम वो समझेंगे तो इस्लाम में क्या है। कल तक जिनको नफरत थी वो हमारी एक इस्लामी किताब को देखना नहीं चाहते थे, आज वो गले लगा रहे हैं, उसको ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और अपने मुल्क के लोग वहाँ बैठ करके, तो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे दोस्तों। व मुहतरम दुआत व उलमा इकराम, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और बरनामज की तलखीस भी नहीं करूँगा, बल्कि मैं ये कह लें कि मुलखिस का तबसरा चंद जुमलों में मैं यही करूँगा। दोस्तों, किसी एक भाई ने इत्तेहाद व इत्तेफाक पर जोर दिया। मेरी इख्तराह ये है इस ताल्लुक से कि आप यहाँ देखें ममलका के अंदर, मवातिन के अंदर, सऊदियों के अंदर एक चीज़ देखें कि इनके यहाँ भी आपसी खलफशार है, इनके यहाँ भी बिगाड़ है, लेकिन ये उसबूई तौर पर पूरे आइला ज़रूर बैठते हैं। मेरी भी एक गुजारिश है कि हम उलमा, ख़ास तौर से उलमा अहले हदीस, आपस में बहुत ज़्यादा मुतशद्दिद हैं। मेरे दोस्तों, हम भी आपस में बार बार बैठते रहें, इसी तरह गिला शिकवा, हमारे अंदर का बुग़्ज़, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि मुल्क नेपाल के अंदर गाहे बगाहे उलमा को, और इसमें बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं